हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम, एक नाम, पुलक सागर एक नाम। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। हर आदमी 10 रुपए के पीछे भाग रहा है, ध्यान रखना। और वो पूरे 100 की जिंदगी में नहीं होते हैं। वो सोचता है कि पूरे 100 हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा। परमात्मा ने 90 रुपए देकर हर आदमी को भेजा है, लेकिन मरते के अंत समय तक 10 रुपए के पीछे जिंदगी को बर्बाद करता है। वह 10 रुपए की फिर चोरी भी करता है, वह 10 रुपए का पॉकेट भी मारता है। और बहुत सी महिलाएं यहां बैठी हैं जो चैन चुराने आई हैं। ध्यान रखिए, सावधान। मैं आपसे निवेदन करूंगा महिलाओं से कि तुम शादी में नहीं प्रवचन में आई हो। इतने 16 श्रृंगार करके क्यों आती हो? जब तुम्हारा गुरु नंग धड़ंग बैठा है तो तुम बिना चैन के आ जाओ तो चैन से रहोगी, और चैन पहनकर आओगी तो बेचैन हो जा। ध्यान रखना। अखबार में आया कि चैन चोरी चली गई धर्म सभा से। अब तुम चोरी का सामान लाते काहे को हो? कल से पहन के आना बहुत सारे आभूषण, लेकिन सब नकली पहनना। चुराए तो वो भी अपना सिर फोड़े बैठ करके। ध्यान रखना, सावधान। कई तरह के लोग हैं, कई तो तैयारी में ही होंगे कि चैन चुरा ली जाए। जैन हो और चैन पे मरते हो। चैन पहन, महंगे आभूषण पहनकर कोई ना आए। और महंगे पहने तो सस्ते पहने, सस्ते पहने तो घटिया पहने, घटिया पहने तो वो अपना सिर फोड़े जो ले जाए। ध्यान रखें। और नहीं पहनोगी तो बहुत ज्यादा अच्छी लगोगी, लगेगा कि किसी सत्संग से निकलकर। और ज्यादा पहनोगी तो लगेगा किसी किट्टी पार्टी से चली आ रही हो। ध्यान रखें। विचार। चैन तो छोड़ो, चुराने वाले तो चप्पलों पे नजर रखे। और कई ऐसे हैं जो नीचे रखे बैठे। पहले उसका सम्मान होता था जो सिर पे रहता था, अब उसका सम्मान है जो पैरों में रहता है। ध्यान रखिए, सोचिए, विचारिए आप कि सद्भाव पर दृष्टि रखो। 2 नजरिए हो सकते हैं जीवन के। एक गुलाब के पौधे को देखकर ये बोल सकता है, परमात्मा को गाली दे सकता है कि वारे भगवान तू कैसी नाइंसाफी करता है कि 1000 कांटे देता है और 1 फूल देता है। कांटे पर दृष्टि। भगवान को गाली देगा, किस्मत को गाली देगा। वारे गुलाब तूने कैसी किस्मत पाई है, 1000 कांटे और 1 ही फूल पाया है। और एक सोच सकता है कि खुदा तू कितना रहम करता है, अरे 1000 कांटों में भी 1 फूल खिला दिया करता है। ध्यान रखें, सोच है, विचार करना है। 1 फूल ने 1000 कांटों की कीमत बढ़ा दी। 1 फूल गुलाब के 1000 कांटों को बहुमूल्य बना दिया करता है। ये तेरी ही तो कृपा है जो 1 फूल खिलाकर तूने इसे बहुकीमती बना दिया। दोनों सोच है, गिलास आधा भरा है, गिलास आधा खाली है। ध्यान रखना। महिलाओं से निवेदन है, तुम्हारा मन बहुत चलता है, ये भी कोई दूध के धुले नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक सूत्र दे रहा हूं सुखी होने का। जब तुम्हें लगे कि हमारे पास कुछ नहीं है तो उस पर दृष्टि डालना जो रात फुटपाथ पर गुजारता है। उसके पास 4 दीवार और 1 छत भी नहीं है, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं, आबरू ढकने को कपड़े नहीं है। मेरे पास 4 दीवार और 1 छत तो है। इतना सोच लेना तो ध्यान रखना, उसी क्षण तुम सुखी हो जाओगी और इच्छाओं पर विराम लग जाएगा। और जिस दिन तुम्हें अहंकार आ जाए कि मेरे पास बहुत कुछ है, तो टाटा, बिरला और रिलायंस को याद कर लेना कि हमारी औकात तो उनके चौकीदार के बराबर भी नहीं होती है। इतना याद कर लिया तो अहंकार नहीं आएगा। और अपने से नीचे वाले को देखा तो हीन भावनाएं अंदर नहीं। सब तो दिया है परमात्मा ने, क्या नहीं दिया है? 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आंख दी, 2 कान दिए, सोचने समझने को बुद्धि प्रदान की।
उसके बाद भी मंदिर में वही शिकायत, तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया, तूने पड़ोसी के घर में मारुति खड़ी कर दी, मेरे घर साइकिल नहीं आई। ये शिकायत लेके मत जाओ मंदिर में, कभी तो धन्यवाद देने जाओ कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आंखें नहीं होती, तूने मुझे दुनिया देखने को आंखें प्रदान की हैं, ये मेरी किस्मत है, तेरा कितनी कृपा है। वरना ऐसे भी लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुझे हाथ भी दिए और पैर दिए, हे परमात्मा तेरा बड़ा रहम है मुझ पर, तेरी बड़ी कृपा है। इस भाव से जाओगे तो मंदिर से आनंदित लौटोगे, और शिकायत से जाओगे तो भगवान के दरबार से भी आंसू लेकर के वापिस। आज सोच बदलना है, ध्यान रखना, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, कोई बात नहीं। घर परिवार में झगड़े होते, कोई बात नहीं, झगड़े तो राम के घर में भी थे, झगड़े तो कृष्ण के घर में भी थे, झगड़े तो पांडव के घर में भी थे। किस घर में झगड़े नहीं होते? झगड़े की डर से घर को नहीं छोड़ना चाहिए, ध्यान रखिए। जियो परिस्थितियों को, जिंदगी इतनी आसान नहीं है, हर परिस्थितियों से समझौता करके जियो। या तो परिवार को अपने में ढाल लो, या तुम परिवार में ढल जाओ, सुखी होने का यही रास्ता है, बाकी कोई दूसरा रास्ता तुम्हारे पास नहीं है। अपना व्यक्तित्व ऐसा बना लो, अपना व्यवहार ऐसा बना लो कि पूरा परिवार तुम्हारा कहना मानने लगे तो तुम सुखी हो जाओगे, या फिर तुम ऐसा अपना व्यवहार बनाओ कि तुम पूरे परिवार का कहना मानने लगो तो तुम्हारा घर बिखरने से दो में से एक को तो एडजस्टमेंट करना ही होगा। ध्यान रखिए, सोचना है। सेठ बड़ा सुखी हुआ कि मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं भी बैठकर खाऊं और मेरे बच्चे भी बैठकर खाएं, तो भी दौलत की कमी पड़ने वाली। बड़ा आनंदित हो गया, भगवान का भजन करने लगा। एक बात ध्यान रखना, ये गलत है कि आदमी दुख में भगवान का सुमरन करता है। अरे दुख हो तो भी भगवान याद नहीं आता है, और ज्यादा सुख हो तो भी भगवान याद नहीं आता है। शांति में भगवान का सुमरन किया जाता है, आनंद में भगवान का सुमरन किया जाता है। आनंद और शांति होगी तो पूजा में मन लगेगा, वरना घर से झगड़ के आओ और जय जय नाथ परम गुरु होए, लड़का मांगे लड़की होए, यही चल रहा है अशांत जीवन में। ध्यान रखना। सेठ ने कहा बहुत दौलत। एक दिन सेठ अखबार पढ़ रहा था लॉन में बैठकर, एक गलत विचार उसके मन में पैदा हो गया। भीलवाड़ा वालों, एक बात ध्यान रखना कि गलत विचारों को पैदा होने में ज्यादा देर नहीं लगती है। अच्छे विचारों के लिए तो सत्संग में जाना पड़ता है, साहित्य पढ़ना पड़ता है, अच्छे लोगों की संगति का। गलत विचार, अच्छे विचारों के लिए इस दुनिया में स्कूल हैं, लेकिन गलत विचार के लिए कोई स्कूल नहीं। गलत विचार तुरंत पैदा होते हैं। आज तुम बिल्कुल सहेली हो, क्षण भर में गलत विचार आ जाएगा तो दुश्मनी में बदल जाएगी। आज परिवार सुखी है, एक गलत विचार आया, आपसे निवेदन है, गलत विचार के अंकुर कभी भी फूट सकते हैं। वो अंकुर फूटे, उन्हें फूटने से पहले ही मसल देना चाहिए, वरना जिंदगी तुम्हारी नरक बन जाएगी। एक गलत विचार अभी बैठे बैठे आ जाएगा, और बहुत जल्दी आते हैं, ध्यान रखना। यदि किसी की बुराई करना है तो उस पर जल्दी विश्वास होता है, तो किसी की अच्छाइयों पर जल्दी विश्वास नहीं हुआ। गलत विचार खड़े खड़े आ जाएं, चलते चलते आ जाएं। यदि गलत विचार आ गए तो 7 जन्मों की कसमें एक जन्म में टूट जाती हैं। ध्यान रखिए। शंका आ गई मन में, एक गलत विचार सेठ के मन में आ गया। जैसे सेठ से कोई कह रहा हो कि सेठ तू बड़ा सुखी है, क्या है तेरे पास? सेठ ने कहा अरे क्या नहीं है मेरे पास, धन है, दौलत है, परिवार है, बहुएं हैं, बच्चे हैं। बोले तूने क्या कमाया सेठ? बोले इतना कमाया कि मैं भी बैठकर खाऊं और मेरे बच्चे भी बैठकर खाएं, तो धन की कमी। अरे नादान सेठ, बड़ा अकड़ा अकड़ा फिरता है। तूने अपनी व्यवस्था कर ली, बच्चों की व्यवस्था कर ली, लेकिन कभी सोचा है कि तेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा? अरे सेठ को लगा यार ये तो मुनीम ने बताया ही नहीं। एक गलत विचार पैदा हो गया।
अभी तक सेठ शांति से जी रहा था, सुख से जी रहा था, सुकून में जी रहा था। अब उसके मन में आ गया कि मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा। अभी लग रहा था जिंदगी सार्थक हुई, अब लग रहा है जिंदगी व्यर्थ हो गई। अब मैं 80 साल का हो गया, अब उनके लिए कहां से कमाऊंगा मैं। एक चिंता सवार हो गई। बच्चों के बच्चों का सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। जिंदगी देखो तो। सेठ बीमार हो गया। चिंता आ जाए ना जीवन में तो ध्यान रखना, चिता तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जीते को तिल तिल कर जलाती है। आपसे कहता हूं चिंता छोड़ो और आनंद के साथ जियो। दुकान से घर आते हो, ऑफिस से घर आते हो, कपड़े खूंटी से टांगते हो, रात को सोते हो, फिर भी रात भर करवटें बदलते हो, नींद नहीं आती है। मैं तो कहता हूं खूंटी पर कपड़े ही नहीं, कपड़े के साथ साथ दिन भर की चिंताओं का बोझ भी उतार दो और आराम से सो जाओ। कोई चिंता की बात नहीं, आराम से जिंदगी कट जाए, इतनी गहरी नींद आएगी। लेकिन चिंता लेकर सोगे तो डनलप के गद्दे में भी चैन की नींद नसीब। एक भिखारी झोपड़ी में आनंद से सो जाता है, लेकिन धनपति रात को गद्दे में भी नहीं सो पाता है। ध्यान रखिए, चिंता सवार सोने की लंका में भी रात को चैन से नहीं सोता रावण, और घास फूस की कुटिया में राम आनंद से जिंदगी की नींद लिया करते हैं। सोचिए, चिंता उतार के फेंक दो। सेठ को चिंता सवार हो गई, जीवन नरक बना लिया उसने। कल तक ये दुनिया स्वर्ग लगती थी, आज नरक लग रही है। अब मैं क्या करूं जिंदगी के लिए। बहुत चिंता में आ गया, बड़ा टेंशन सेठ को। सूख के कांटा हो गया, बहुत इलाज कराए। एक मित्र मिला, उसने कहा सेठ बड़े दुखी हो, क्या बात है। बोले यार क्या बताऊं, शरीर सूखता जा रहा है। बोले किसी डॉक्टर को दिखाओ। अरे बोले बहुत जांच कराई, यूरिन टेस्ट कराई, ब्लड टेस्ट कराया, बीपी टेस्ट कराया, शुगर टेस्ट कराई, सोनोग्राफी सब करा लिया। तो बोले रिपोर्ट क्या आई। बोले नॉर्मल। अरे बोले डॉक्टर पैसा भी खा गया, रिपोर्ट भी नॉर्मल। एक ही तो दुख सबसे बड़ा है जिसका कोई हल नहीं है। बोले बच्चे तेरा कहना नहीं। अरे बोले महाराज बच्चे तो राम लक्ष्मण जैसे हैं, तुरंत आज्ञा मानते हैं। अरे बोले बच्चे कहना मानते हैं, पत्नी बहुत अच्छी है, अब किस बात का दुख है। दुकान नहीं चल। अरे बोले दुकान तो चल रही है महाराज, तो क्या कमी है। अरे बोले 20 नौकर चाकर हैं। तो भाई ये बता, बच्चे अच्छे, पत्नी अच्छी, बहुएं। अरे बोले बिल्कुल जनक दुलारी सीता। बोले सब कुछ अच्छा है, तो अब तू रोता क्यों है, पैसा भी है। बोले बस महाराज एक चिंता सता रही है। क्या। बोले ऐसे तो मेरे पास बहुत है कि मैं भी खाऊं, मेरे बच्चे भी बैठकर खाएं, लेकिन एक चिंता है कि मेरे बच्चों के लिए मैंने कुछ किया। अरे संत ने कहा धत तेरे की बुढ़े खड़ूस, कितना सोच रहा है इतना लंबा। बोले महाराज सारे मेडिकल टेस्ट हो गए। बोले नहीं अब मैं तेरा टेस्ट करता हूं, इधर आ। बोले मेरे बच्चों का क्या होगा महाराज, बड़ा दुखी हूं मैं। संत ने कहा एक काम कर भला होगा। भला किसी को देगा तो ही मिलेगा, देगा नहीं तो मिलेगा कहां से। तो क्या कहना चाह रहे हो महाराज, कहीं दान दक्षिणा कोई मंदिर अंदिर बना रहे हो क्या। बोले नहीं नहीं मंदिर अंदिर का लफड़ा नहीं है। नहीं बोले किसी धर्मशाला में रूम बनवाना हो तो बताओ, हमें तो मालूम है किसी भी डॉक्टर के पास जाओ फीस तो लगेगी, तुम भी ले लो, कोई मूर्ति उर्ति रखवा दो। अरे संत ने कहा नहीं भाई ये दुकानदारी मेरी नहीं है, तुम एक काम करो। बोले क्या। कल सुबह एक थाली भोजन तुम्हारे गांव के बाहर एक बुढ़िया रहती है, उसको दे देना, तुम्हारी समस्या का हल हो जाए। अरे एक थाली भोजन में आने वाली पीढ़ी की व्यवस्था हो जाएगी। संत ने कहा उसकी व्यवस्था नहीं, तेरी 7 पीढ़ियों की व्यवस्था हो जाएगी। थाली भर देगा तो बोरे भर के तेरे घर में वापस आएगा। बोले ऐसा है। बोले हां। सेठ गया, तकिए पर सिर रखा और नींद आ गई गहरी। रोज तो करवटें बदलता था, लगा कि अब तो 7 पीढ़ियों की व्यवस्था। सुबह सुबह उठा,
सोने की थाली में भोजन लेके बुढ़िया के घर पहुंचा। जाके क्या देखता है कि बुढ़िया के आंगन में एक बालिका 8 साल की झाड़ू लगा रही है। जाके सेठ ने कहा, ओ बेटा। उसने कहा, कौन है आप? बोले, मुझे नहीं जानती, मैं नगर सेठ है। बुढ़ी बच्ची ने देखा नगर सेठ। बोले, क्या काम है? अरे बोले, ऐसे बात करते हैं? बोले, अरे हो गए नगर सेठ, काम बताओ। बोले, तेरी अम्मा कहाँ है? बोले, भगवान का भजन कर रही है। जा बेटा, जा करके कहना कि नगर सेठ आए हैं। अरे बच्ची ने ऊपर से नीचे तक देखा। बोले, सेठ जी इंतजार करिए। अरे सेठ ने कहा, मेरे यहां अच्छे अच्छे इंतजार करते हैं और मैं इंतजार करूं? बोले, सेठ हम आपके यहां थोड़ी आए हैं, आप हमारे यहां आए हैं, इंतजार तो करना ही पड़ेगा। कभी कभी तो ऊंट को भी पहाड़ के नीचे आना ही पड़ता है, इंतजार करो सेठ। सेठ ने कहा, ठीक है। बोले, जा बोल तो थे। बोले, मेरी अम्मा ने कहा है सेठ मेठ तो छोड़ो, राष्ट्रपति भी आ जाए तो मुझे भजन में से कभी उठाना मत। वो भगवान की प्रार्थना कर रही है और जब तक भजन करेगी वो अम्मा उठकर नहीं आएगी। बालिका झाड़ू लगाने लगी। सेठ ने देखा 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। सेठ ने कहा, अम्मा कब तक भजन करेगी? बोली, मेरी अम्मा घड़ी देख के भजन नहीं करती है, कभी कभी मन लग जाए तो दिन दिन भर नहीं उठती है। अरे सेठ ने कहा, बुरा फंसाया महाराज ने। बोले, कभी कभी 2 दिन नहीं उठती है। मेरी अम्मा ये नहीं कहती कि गिन गिन के माला जपो, वो तो बैठी है भक्ति में, जब तक मन लगेगा बैठेगी, मन नहीं लगेगा उठ जाएगी। अरे सेठ ने कहा, यदि दिन भर बैठा तो दुकान का क्या होगा? महाराज ने तो फंसाया। उसने कहा, बेटा अब 2 घंटे हो गए। बोले, लगता है अम्मा आज 24 घंटे बैठेगी। अरे सेठ ने कहा, एक काम कर बेटा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ये एक थाली भोजन लाया हूं, ये अम्मा को दे देना। क्यों लाए भोजन? अरे गरीबों को देना हमारा फर्ज है। इतने दिन कहां थे सेठ? वक्त पड़े बाका तो गधे को कहे काका। राम नाम जपना, पराया माल लपना, मुंह में राम बगल में छुरी, और रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका वैसा काम। ध्यान रखिए। सेठ ने कहा, ये भोजन दे देना। बालिका ने कहा, सेठ ये भोजन वापिस ले जाओ। सेठ को चोट पहुंची। बोले, वापिस ले जाओ? बोले, हमारे यहां भोजन आ चुका है। अरे बेटा, कौन दे गया? एक ब्राह्मण दे गया है। क्या दे गया? केले के पत्ते में चावल और दही दे गया है, हम उसे खा लेंगे। अरे बोले, बेटा उसे फेंक, ये सोने की थाली में 56 भोग लाया हूं, इसे ग्रहण कर। बोले, मेरी अम्मा ने कहा है कि एक बार भोजन आ जाए तो फिर किसी का दोबारा भोजन ग्रहण मत करना। दिगंबर जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन, P75, गली नंबर 5, बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली 110032। मोबाइल 919810900699। ईमेल pulakvani@gmail.com।